क्या अमरीकी सदर ने ईरान जंग को टाटा बाय बाय कह दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से बनी तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर पर एडियोस का लफ्ज लिखा है। ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए। एडियोस हस्पानवी जुबान का लफ्ज है जिसके माने अलविदा या बाय बाय के हैं। एक और बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीक़ैन को वक्त लेना चाहिए और दुरुस्त मुआहिदा करना चाहिए। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा फौरी होने का इम्कान नहीं। मुआहिदे की ईरान की क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई से मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए। डील का ऐलान जल्द किया जाएगा। मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुस्बत गुफ्तगू की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब के वली अहद, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, कतर के अमीर, तुर्की और मिस्र के सदूर से भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी अच्छी बात हुई। ईरान मुआहिदे के करीब हैं। मुआहिदे के हतमी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्क तारीख़ी इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। हो सकता है इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वक्त अपने मुल्क की इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरान सदर ने कहा है कि ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। ईरान की तारीख इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि मुआहिदा हुआ तो भी आबनाए हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ से ट्रांसिट, औकात और मेरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि तवज्जो अमरीका के साथ मुफ़ाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। आबनाए हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फरोख्त की छूट देगा। अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजवज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने ले आया। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसीअ के दौरान होगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफ़ाहमती याददाश्त में यह वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। हाल ही में तैनात अमरीकी फोर्सेस खत्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहिदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसव्वदे में इसराइल हिज़्बुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल क़दर हैं। अमरीका ईरान इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालिहतकार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मक़दम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल क़दर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं।
Assalamu alaikum and ni hao. In the next 5-7 years, we expect that we increase our agri-product trade to China by about $10 billion. At city of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। होंगसू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, कराची में 6,000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाया है, जहां सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की याददाश्तें मुआहिदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। अलीबाबा के चेयरमैन ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और अलीबाबा के दरमियान तवील मुद्दत के ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। मुआहिदे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की होंगसू में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला अहदेदारों से मुलाकातें भी हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म होंगसू से बीजिंग पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर पाकिस्तान और चीन मुकम्मल राब्ते में है और एक मुश्तरका लाहेअमल बनाया गया है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से चीनी हुकूमत के खदशात दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों की आमदरफ्त के लिए खुसूसी तौर पर 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं। बीजिंग में दूसरे पाक चाइना पोलिटिकल पार्टीज फोरम से खिताब। फोरम में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM पाकिस्तान, JUIF, ANP, कौमी वतन पार्टी, खाफ लीग, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें शरीक हुई। इसहाक डार ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर हैं। मार्का हक के दौरान चीन के ताउन के शुक्रगुजार हैं। CPEC 2.0 के लिए 5 कॉरिडोर्स बना रहे हैं। CPEC 2.0 में ज़राअत, IT और माइंस एंड मिनरल्स पर खुसूसी तवज्जो होगी। फोरम से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, गवर्नर बलूचिस्तान, स्पीकर पंजाब असम्बली, चीन के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ CPC के वज़ीर और नायब वज़ीर ने भी खिताब किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, मोंचोदाड़ो में 48, जैकबाबाद, सुखरंड और लाड़काना में 47, सखर नोकंडी में 46, मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिवाल, सिब्बी में 43, फैसलाबाद, बहावलपुर, तुरबत में 42, मिट्टी में 41, हैदराबाद में 40, लाहौर में 39, इस्लामाबाद, पेशावर में 37, कराची में 35, कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुआविन शाहिद रिंद की तस्दीक। शहदा में FC के 3 जवान, जबकि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत। सदर ने कहा, दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की आलमी अमन काविशों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को उसकी तमाम इक़साम समेत जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म पर कायम है। चारों सूबाई वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ओवैस लगारी, खालिद मक्सी, सेनेटर शेरी रहमान, लश्करी रईसानी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर ने भी कोयटा में दहशतगर्दी की मसम्मत की। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार का दहशतगर्दी के खिलाफ कल अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत। शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। IG बलूचिस्तान पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हर मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में ईरान और रूस के सिफारतखानों की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा, घिनौने अमल के मनसूबासाज सहूलतकार और हामी इंसानियत दुश्मन ज़हनियत रखते हैं। रूसी सिफारतखाने ने कहा, उम्मीद है हमले के मनसूबासाजों की शनाख्त करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रूसी सिफारतखाने की जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 सरगना समेत 16 खारिजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजी सरगना जमरी नूर और अफगान खारिजी सरगना अब्दुल्ला सईद को हलाक किया गया। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बन्नू के इलाके मिरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का बन्नू में सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। शहीद 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के कई ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मुल्क के कोने कोने से दुश्मनों का खात्मा करेंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची के गांव अटल शरीफ में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद मकामी अमन कमेटी के अरकान थे। हमलावर अमन कमेटी के एक रुकन को अगवा करके साथ ले गए। अटल शरीफ में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा के आयाम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने, चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग और लेडीज़ पुलिस तैनात करने का हुक्म। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ड्रेन और पब्लिक मकामात पर जानवरों की बाक़ियात फेंकने पर कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 26 मई से 28 मई तक तातील का ऐलान कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद पर दी जाने वाली छुट्टियाँ 4 दिन से कम करके 3 दिन कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक की तहसील फतेह जंग में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 120 मुस्तहिक बच्चियों को रुख्सत किया। गवर्नर ने ईद उल अज़हा के बाद 500 इज्तिमाई शादियों का ऐलान भी किया। ज़िला अटक में मुक़य्यर हज़रात के ताउन से डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर के अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा आगा खान पंजुम प्रिंस शाह रहीम अल हुसैनी का मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। प्रिंस रहीम आगा खान के दीदार के लिए उनके मुरीदैन की जानिब से GB और चित्राल में 6 मकामात पर दरबार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। प्रिंस रहीम आगा खान ने इस्माइली बिरादरी के इज्तिमाअत से खिताब में जोर दिया कि हमारा ईमान दीन के बुनियादी अकायद तौहीद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी वही मानने पर मबनी है। MQM के आसाब पर बिलावल भुट्टो जरदारी का खौफ सवार है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तारीखी तरक्याती काम कराए। कराची को पीपल्स बस सर्विस दी। आपने शहर को हड़तालों, खौफ और चाइना कटिंग के सिवा क्या दिया?
MQM की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। इससे पहले तर्जुमान MQM ने बिलावल भुट्टो जरदारी के असाब पर MQM के सवार होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि तबाह हाल सिंध में एक शाहराह का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के सियासी दिवालियापन का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी निजी शराकतदारी से बने मंसूबों का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईरान गैस पाइपलाइन भी फौरी खुलनी चाहिए। ईरान से पेट्रोलियम की बाकायदा तिजारत होनी चाहिए। जोब में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि चमन बॉर्डर की बंदिश का हल निकलना चाहिए। चंद लाख आबादी वाले जिला जोब के बेशतर अफराद असम्बली में बैठे हैं। ये नुमाइंदे अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी के बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दामात का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत, तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मराआत के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। सऊदी अरब में मौसम गर्म। अरब TV के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। सऊदी हुक्काम ने मुक़द्दस मकामात पर सायादार जगहों और तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम आरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। ईद कुर्बा से पहले आखिरी संडे, बड़ी ईद में बस 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चे भी बड़ों के साथ पेश पेश मनपसंद जानवर खरीदने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी। फैसलाबाद में काले रंग के हैवी वेट बैल तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत जोड़ी के मालिक ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। मियांवाली की मवेशी मंडी में बादशाह दुम्बे की धूम। व्यापारी ने दुम्बे की कीमत 2,30,000 रुपए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद में सुल्तान बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। कीमत 25 लाख रुपए, वजन 27 मन बताया जा रहा है। खैरपुर और पड़ीदन में भी लोग पसंद का जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाक चीन B2B शनाख्तदारी का हुजूम $13 अरब से तजावज़ कर गया। अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर तय पा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त, आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका है। CPEC 2 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत आलमी मयार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। समेटा और अली बाबा ग्रुप के दरमियान चीन में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, MOU से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को आलमी मंडियों तक रसाई मिलेगी। अली बाबा ग्रुप के साथ इश्तराक से नौजवानों और कारोबारी अफराद के लिए नए मौके पैदा होंगे। नाम निहाद सोमालीलैंड का मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारतखाना खोलना बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी करारदादों की खुली खिलाफवर्जी है। मकबूजा बैतुल मक़दस की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करने की किसी भी एकतरफा कोशिश को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की मजम्मत। उर्दन, लबनान, तुर्की, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, ओमान, सूडान और यमन के वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका बयान में कहा कि मशरक़ी बैतुल मक़दस 1967 से मकबूजा इलाका है। उसकी हैसियत तब्दील करने के तमाम इक़दामात कलअदम और गैर कानूनी हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ किसी भी इक़दाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने के लिए मेज़बान मुल्क पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने स्टेडियम के मीडिया बॉक्स और कॉन्फ्रेंस रूम का दौरा भी किया। सहूलियात को सराहा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आज आराम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच हफ्ता 30 मई को खेला जाएगा।
एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अंडर 17 कैटेगरी के फाइनल में नोमान खान ने भारत के शिवान को हराकर सोने का तमगा जीता। अंडर 15 फाइनल में अहमद रियान खलील ने मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गर्ल्स अंडर 15 इवेंट में पाकिस्तान की महानूर अली सिल्वर मेडल की हकदार बनी। और फुटबॉल और म्यूजिक के शायकीन का इंतजार खत्म। लातीनी पॉप स्टार शकीरा के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल गाने डायरे की शानदार वीडियो जारी। नाइजीरियन सुपरस्टार बर्ना बॉय भी शामिल। लियोनेल मेसी, अर्लिंग हॉलैंड, एम्बापे और हैरी केन समेत फुटबॉल के आलमी सितारों ने वीडियो को 4 चांद लगा दिए।